हम लोग बहुपद चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लिए थे और ऑब्जेक्टिव में वैसे सब क्वेश्चन को भी देखे जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है भाई? ओके। शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग 3 से 4 टाइप का सवाल देखेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। पहला सवाल, पहले टाइप में आपको जो है बहुपद दिया हुआ होगा और आपको बताना होगा कि इस बहुपद का शून्य क्या है। मतलब जैसे 2x + 3 बहुपद है तो x का मान क्या पुट करें जो इस बहुपद का वैल्यू 0 हो जाए। तो आप आराम से इसको 0 के बराबर करोगे और x का वैल्यू -3/2 पुट करोगे। यहाँ पर x का वैल्यू -3/2 पुट करने के बाद इस बहुपद का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक, चलो हम लोग पहले टाइप के सवाल को बनाते हैं। ओके, ये सवाल आपका 2016 में पूछा गया। कौन सा सवाल, वो देखो आप कि बहुपद 4x² - 3 ये बहुपद है मेरा, इसका हमको शून्य ज्ञात करना है कि शून्य ज्ञात करें। वही सेम फंडा, बहुपद दिया हुआ है, हमको शून्य बताना है, इसका शून्य क्या होगा। तो क्या मतलब हमको इसको 0 के बराबर करना है। जैसे ये बहुपद था, इसका शून्य निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर किए थे। सेम यही फंडा यहाँ पर लगेगा, इसका शून्यक निकालना है, इसका मतलब इसको हमको 0 के बराबर करना होगा। अब ये आपका जो है गुणनखंड पे बनेगा। अब गुणनखंड तो आपने पढ़ा ही होगा। गुणनखंड में अक्सर आपको जो है 2 से 3 फॉर्मूला याद रखना होगा। कौन सा फॉर्मूला, जैसे a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला a² + b² - 2ab = a - b का होल स्क्वायर। एंड थर्ड फॉर्मूला a² - b² = a + b × a - b। और भी फॉर्मूला है, ठीक है ना, लेकिन नॉर्मल आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना होगा गुणनखंड करने के लिए। अब देखो सब में जो है स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है ना, इसका मतलब इसको भी हमको दोनों को स्क्वायर के टर्म में लिखना होगा। अच्छा, 4 जो है किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। मतलब 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 4 के बराबर होगा। तो 4 की जगह पर 2² एंड x² हो गया। -3 किसका होगा, √3 का वर्ग होगा, √3²। चलो, दोनों पर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, √3 का स्क्वायर है। चलो बहुत अच्छे। अब एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर आपका 2x का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये आपका कहीं ना कहीं इस फॉर्मूला से रिलेटेड हो रहा है। मतलब ये आपका a का वैल्यू है एंड ये आपका b का वैल्यू है, a² - b²। तो हम लोग फॉर्मूला में सीखे थे, इस दोनों को जोड़ेंगे एक बार और एक बार घटाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। पर इस दोनों को जोड़ो, 2x + √3 जोड़ दिए, अब एक बार घटाएंगे तो 2x - √3 = 0। दैट्स क्लियर। अब क्या करना है, दोनों मेरा मल्टीप्लाई के रूप में आ गया, गुणनखंड के रूप में आ गया। अब हमको यहाँ से एक बार इसको 0 के बराबर करना होगा, एक बार इसको 0 के बराबर करना होगा, इसलिए इसको 0 के बराबर करूँ तो 2x + √3 = 0। तो 2x, ये प्लस उधर गया तो -√3 एंड यहाँ गुना है, उधर जाके भाग हो गया तो -√3/2। यहाँ से इसको एक बार 0 के बराबर करते हैं तो 2x - √3 = 0 एंड ये माइनस में उधर जाके आपका प्लस में हो गया। एक्स यहाँ गुना है, उधर जाकर के आपका भाग हो गया। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ यहाँ देख रहे हो, दोनों आपका एक्स है। अब कैसे जानोगे कि हम लोग किस एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों का हम लोग नामकरण कर देते हैं। इसका हम लोग नामकरण अल्फ़ा रखते हैं, अल्फ़ा = -√3/2 एंड इसका हम लोग नामकरण बीटा रखते हैं, बीटा = √3/2। यही तो हमको निकालना था, इसका शून्यक निकालना था। इसका मतलब अगर हम x का वैल्यू -√3/2 पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ये बहुपद जो है ये पुट करने के बाद 0 हो जाएगा, या फिर ये पुट करने के बाद ये वैल्यू 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये दोनों जो है इस बहुपद का शून्यक है। दैट्स क्लियर। इसी टाइप में आप एक सवाल बनाना अपने से, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। सिर्फ इसी टाइप का सवाल है कि बहुपद x² - 3 की शून्यक ज्ञात करें। इसका आप बनाओगे, सेम इसी तरह बनेगा, ठीक है, इसका आप बनाना। ये तो फर्स्ट टाइप का सवाल का बात हम लोग कर लिए। अब सेकेंड टाइप किस तरह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, वो देखो। अभी तक तो कोई बहुपद दिया हुआ था, हमको शून्यक निकालना था, ठीक। अब क्या होगा कि कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक, कोई द्विघात बहुपद हमको दिया हुआ है। जैसे ये द्विघात बहुपद है, घात 2 है, इसका शून्यक मेरा अल्फ़ा और बीटा निकला, ठीक। उसी तरह कोई द्विघात बहुपद है, इसका भी शून्यक जो है कोई अल्फ़ा निकलेगा और कोई बीटा निकलेगा, बिल्कुल इस तरह। दैट्स क्लियर।
और मैंने आपको बताया है कि द्विघात बहुपद में उसका सामान्य रूप ax² + bx + c = 0 के बराबर होता है। जब हम लोग इस द्विघात बहुपद के शून्य को जोड़ेंगे, आई मीन अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे, तो ये बराबर होता है x का गुणांक b/a, साथ में माइनस का चिन्ह लगता है, तो इसको याद रखना होगा -b/a। दैट्स क्लियर। और जब हम दोनों शून्य का गुणा करेंगे उस कंडीशन में ये बराबर होगा इस c और a को डिवाइड करने के बाद c/a। दैट्स क्लियर। ये हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन अभी जो हम लोग सवाल सीखने वाले हैं उस सवाल में क्या रहेगा कि हमको दिया हुआ रहेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो बताना होगा कि द्विघात बहुपद क्या होगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो कैसे निकालोगे? तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग, चूँकि x है इसे मल्टीप्लाई x से करेंगे, प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? x² माइनस शून्यकों का योग को हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा से डिनोट करते थे, तो यहाँ पर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा या x था इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, आई मीन अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब हमको इसको याद रखना है, इस फॉर्मूले को। बहुपद बराबर ये होता है, ठीक है। बस इसमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है हमको, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। मतलब अगर हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है तो हमको बहुपद निकालना है। और बहुपद का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आराम से जो है इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो आप? चलो बनाते हैं। जैसे आपके 2015 के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। समझ रहे हो आप? देखो परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। आराम आराम से जो हम लोग को सबको क्लियर करते जाना है, ठीक। देखो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ वो देखो। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है। शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, हमको द्विघात बहुपद निकालना है। देन फाइंड दैट, क्या निकालना है, हमको निकालना है द्विघात बहुपद, ये हमको निकालना है। अच्छा कोई नहीं, सब निकलेगा, नाव बनाओ। क्योंकि हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बना आराम से आप बना लोगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -3 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम लोग -3 पुट करेंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 2 है, तो इसके बदले में हम लोग 2 पुट करेंगे, तो हो गया x² माइनस प्लस 3x प्लस 2। यही आपका आंसर है। कितना आसान से बन गया ना। सेम इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपका 2016 में पूछा गया है, इसको आप बनाओगे, ठीक है। एक द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात करें जिसके शून्यक के योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 एवं 1 है। आराम से हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है। तो निकालना क्या है, हमको द्विघात बहुपद का समीकरण निकालना है। तो द्विघात बहुपद बराबर आराम से हमको फॉर्मूला पुट करना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आराम से इस फॉर्मूले में जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 पुट करना है, 4 इंटू एक्स प्लस 1, जो कि मेरा यही आपका सॉल्यूशन है। कितना आसान था, कहीं कोई परेशानी नहीं, ठीक। मैं आपको 2 से 3 सवाल देता हूँ बनाने के लिए, इसको आप बनाओगे, ठीक है भाई। बिल्कुल इसी तरह है। एक द्विघात बहुपद क्या होगा, इसके शून्यकों का योग -1/4 और गुणनफल 1/4 है। आराम से इसका बनाओगे आप। नेक्स्ट एक और सवाल मैं देता हूँ आपको बनाने के लिए, वो भी आप बनाओगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रहता है, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 8 और -16 है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आराम से इसको आप बना लोगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा आपको, ठीक है भाई। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे कि हमको जो है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ था, इससे हम लोग बहुपद निकालना सीख रहे थे। अब जो नेक्स्ट टाइप का सवाल होगा उसमें हमको बहुपद दिया हुआ होगा और हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ध्यान से समझो। हमको दिया हुआ क्या रहेगा, हमको दिया हुआ रहेगा बहुपद। जैसे इस सवाल में हमको बहुपद दिया हुआ रहेगा, जैसे ये बहुपद दिया हुआ है, तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। तो बहुपद दिया हुआ है तो हमको आराम से अल्फ़ा और बीटा मेरा अपना निकल जाएगा, अल्फ़ा और बीटा निकलेगा, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकल जाएगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है
कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए हमको पहले शून्यक निकालना होगा। ठीक, चलो एक सवाल देख लेते हैं इस पर। क्या, कौन सा सवाल? कि हमको बहुपद दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। चलो क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन आपका 2017 के एग्जाम में पूछा गया है कि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। चलो इसको हम लोग बना लेते हैं फटाफट से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए हमको पहले इसका शून्यक निकालना होगा, तो फटाफट से शून्यक निकाल लो। चलो इसका शून्यक निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हमको गुणनखंड करना होगा। पहले आप इसे क्या करो, 2 हटा लो, 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा? x² माइनस 2 चौके 8, तो 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस 2 को उधर भेज दो और अल्लाह को प्यारे कर देना है। 2 उधर गया तो 0 हो जाएगा। तो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। बहुत ही आसान सा फंडा था। अब क्या करना है? बहुत आसान सा, 3 और 1 का मल्टीप्लाई, 3 हुआ 3 1। गुणनखंड करने का ये तरीका है, ठीक है। तो 3 और 1 में आ रहा है, मतलब 4 को हम 3 प्लस 1 के फॉर्म में ले सकते हैं। 3 माइनस 1 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, तो 4 को प्लस करना है। तो x² माइनस 4 के स्थान पर हम लोग 3 प्लस 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या करना है? मल्टीप्लाई 3 गुना x 3x 1 गुना x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो ध्यान यहाँ पर देना, इस लाइन पर ध्यान देना है, फोकस करना है इस लाइन पर। ये लाइन कैसे की, इसके बाद सब आसान सा लगेगा आपको, ठीक है। बस इस लाइन को ठीक से करना है आपको, क्योंकि यही लाइन मेन है इस गुणनखंड का। अब क्या करना है? इस दोनों में कॉमन क्या रहा है? देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, दोनों से एक x कॉमन ले लेते हैं। और गुणनखंड 3, यहाँ कुछ नहीं, चलो सिर्फ x कॉमन आएगा। तो यहाँ बचा क्या? x बचा माइनस, इससे तो ये x कॉमन आ चुका है, यहाँ बचा 3, x माइनस 3। जो यहाँ था उसको हूबहू यहाँ लिख लेंगे, x माइनस 3 को। अब इसे मल्टीप्लाई किसे करना है? -1 से, तब ना यहाँ माइनस x आएगा। बिल्कुल सही। अब दोनों से x माइनस 3 को कॉमन किए, तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, बारी बारी से 0 बराबर करेंगे, डैट इज x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आपका 3 आ गया, एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आपका x का वैल्यू 1 आ गया। तो देख रहे हो यहाँ पर x का वैल्यू 3 भी आ गया और x का वैल्यू 1 भी आ गया। तो इसको हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा बराबर 3 एंड बीटा बराबर 1, जो कि हमको निकालना था। अल्फ़ा और बीटा निकाल लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा तो आराम से निकाल लोगे आप, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 3 गुना 1 इक्वल टू 3। दोनों गुना किए एक बार दोनों को जोड़ दिए। बहुत ही आसान सा फंडा था, कितना आसान सा सॉल्यूशन है। अब जो है हम लोग 3 से 4 सवाल ऐसे पढ़ने वाले हैं जिसको बनाने में 19-20 होता है फॉर अ स्टूडेंट, मतलब एज ए स्टूडेंट आप जब रहोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा। तो हम लोग वैसे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। अब आप बोलोगे भैया ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, संबंध शून्यक और गुणांक के बीच, ये क्या है? मैंने आपको अभी तुरंत ना बताया कि कोई भी द्विघाती बहुपद दिया हुआ है, उसके 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, कौन कौन? अल्फ़ा और बीटा। इसमें मैंने बताया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, मैंने बताया था ना आपको। मतलब ये शून्यक है अल्फ़ा और बीटा, और ये गुणांक है बी और ए। इसके बीच के संबंध को हमको जाँच करना है। कैसे जांच करेंगे वो देखो आप, बहुत प्यार से इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। पहले गुणनखंड का शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फंडा हमको क्या करना होगा? इसका गुणनखंड करना होगा शून्य ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ देख रहे हो, इसका गुणनखंड करने का बहुत ईजी ट्रिक है कि इसका x² का गुणांक 1 और लास्ट टर्म 10 और 1 को मल्टीप्लाई करो, 10 होगा। अब 10 और 5 गुणनखंड 2 और 5, 2 और 5 को जोड़ो घटाओ, क्या 7 आ रहा है? हाँ, जोड़ने पर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको ध्यान में रखना है आपको। जब हम लोग यहाँ पर 7 के बदले में किस प्रकार कोई टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करके लिखते हैं वो समझना है आपको। तो हम लोग 7 को लिख सकते हैं 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 10। इस 7 को लिखिए 2 प्लस 5 के रूप में, बहुत आसानी से लिखे हैं, ठीक है ना। अब 2 और x को मल्टीप्लाई करो, तो 2x प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। अब प्लस से सब में मल्टीप्लाई, जब प्लस से करोगे तो सेम वही फंडा हो जाएगा। देखो मैं इसको तोड़ रहा हूँ इसलिए कि जब माइनस में आएगा ना तो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलो इस दोनों में से कॉमन लो, x कॉमन आएगा तो इसे बचा x से आपका, यहाँ से x कॉमन आ गया, बचा आपका 2। सिर्फ x और x प्लस 2 को हूबहू यहाँ पर आप लिख दो x प्लस 2 में। अच्छा, यहाँ x है, यहाँ 5x है, इसका मतलब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 5x आएगा।
बताओ भाई, बिल्कुल। और x+2 कॉमन ले लो, x+2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ x यहाँ +5, तो x+5 इक्वल टू 0, इसलिए x+2 के एक बार 0 के बराबर करो, तो x+2 इक्वल टू 0 हो गया, तो x का वैल्यू आपका -2 आया, एंड x+5 इक्वल टू 0 हुआ, तो x का वैल्यू आपका -5 आया। इसका नाम आप अल्फ़ा रख लो, इसका नाम आप बीटा रख लो। देखो अल्फ़ा और बीटा शून्य ज्ञात हो गया मेरा, और अब जो है शून्य और गुणांक के बीच की सत्यता को जांच करना, मतलब मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको उसको ध्यान में रखना। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/, आप ऐसा लिख सकते हो, वी नो डैट, हम जानते हैं कि इस तरह दे करके आप ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब बनाना कैसे, वो देखो, अब बनाना है क्या, इसके बाद क्या बनाना है वो देखना है आपको, ठीक है। अब सत्यता जांच करना है, इसका मतलब पहले हमको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा। चलो हम लोग पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। लेकिन एक बात देख रहे हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो निकाल लेंगे, लेकिन -b/a कैसे निकालेंगे, -b/a तो निकालना होगा ना। तो -b/a निकालने के लिए पहले देखो ये क्या दिया हुआ है हमको, वो देख लो। हमको दिया हुआ है x² + 7x + 10 इक्वल टू 0, ये हमको दिया हुआ था बहुपद। लेकिन हम लोग जानते क्या हैं, सामान्य रूप क्या होता है, ax² + bx + c इक्वल टू 0, ये सामान्य रूप होता है। अब बताओ भाई, इसमें x² का गुणांक a है, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 1 है ना 1, तो a इक्वल टू आपका 1 हो गया, दैट्स क्लियर। यहाँ पर x का गुणांक b है, यहाँ पर x का गुणांक 7 है, तो b इक्वल टू 7 हो गया। एंड यहाँ पर c कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर 10 जो है मेरा कांस्टेंट है, c इक्वल टू 10 है। इस तरह हम लोग a, b और c को तुलना करके तुलना किए इससे, और हम लोग a, b, c निकाल लेंगे। अब आराम से यहाँ पर आ जाएंगे। देखो यहाँ क्या, हमको पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अल्फ़ा का वैल्यू -2, तो अल्फ़ा की जगह पर -2 पुट कर दिए, एंड बीटा का वैल्यू -5, तो बीटा की जगह पर -5 पुट के क्या हो गया, -7 हो गया। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, -b/a का वैल्यू निकालेंगे। चलो -b/a का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या दोनों बराबर होता है या फिर नहीं होता है, ठीक। अब देखो b का वैल्यू क्या है, 7 है, तो -b की जगह पर 7 रख लिए, a का वैल्यू 1 है, तो 1, तो देखो तो -7 बराबर हो गया, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, मतलब ये तो प्रूव हो गया, ये मेरा ऊपर वाला प्रूव हो गया। सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होगा हमको, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू -2, तो -2 गुना बीटा का वैल्यू -5, इसका वैल्यू निकालो, तो माइनस प्लस 2 पंचे 10, अल्फ़ा इंटू बीटा निकल गया। नेक्स्ट c/a निकालना है हमको, तो c/a, c का वैल्यू क्या है, 10 है, 10/1, इसका मतलब 10 निकल गया मेरा, और ये दोनों बराबर है, इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, जो कि मेरा प्रूव हो गया। शून्य और गुणांक के बीच संबंध को मैंने यहाँ पर दिखा दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि आपका 2015 में पूछा गया, और सही में ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है ये सवाल आपको। चलो इस सवाल को फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से फिर से क्वेश्चन को देखो कि कोई बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्य किस प्रकार का है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 के फॉर्म में, ठीक। तो हमको k का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपको सवाल को देखकर घबरा नहीं जाना है, हमको बहुपद दिया हुआ है, तो हमको जब कोई बहुपद दिया रहता है तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं उस बहुपद से। अगर द्विघाती बहुपद दिया हुआ है, तो द्विघाती बहुपद दिया है तो हम अल्फ़ा निकाल लेंगे, बीटा निकाल सकते हैं, ठीक, अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर k का वैल्यू नहीं पता, तो अल्फ़ा बीटा नहीं निकलेगा, तो क्या निकाल सकते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, -b/a एंड अल्फ़ा बीटा c/a निकाल सकते हैं। b a का वैल्यू दिया हुआ है, c का वैल्यू हमको पता है k, तो इस दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो इस दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तब उस पर हम लोग जो है आगे मंथन करेंगे, लेकिन हम लोग पहले इतना तो निकाल ले कम से कम। चलो फटाफट उतना निकाल लेते जितना हम लोग निकाल सकते हैं। तो बहुपद क्या दिया हुआ था हमको बहुपद दिया हुआ है px इक्वल टू x² - 7x + k। बहुपद का जनरल रूप क्या होता है, सामान्य रूप, सामान्य बहुपद होता है ax² + bx + c, ये सामान्य बहुपद है। इसलिए जब दोनों का हम तुलना करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, आप मान सकते हो, नहीं मानोगे चलेगा। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, x² का गुणांक को बराबर करो, इसका गुणांक a, इसका गुणांक 1, तो a इक्वल टू 1, x का गुणांक b, इसका गुणांक -7, तो b इक्वल टू -7, c कांस्टेंट टर्म के है, तो c इक्वल टू k। यहाँ पर हमको a, b और c का वैल्यू पता चल गया, तो आराम से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकल गया मेरा, -b, तो माइनस पहले था, b का वैल्यू -7, तो -7/a का वैल्यू 1।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया मेरा 7। चलो अल्फ़ा प्लस बीटा तो निकल गया, अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी का वैल्यू क्या है यहाँ पर के है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर के बाय 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर के निकल गया। चलो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकल गया। अब हम लोग अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 पर आते हैं, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उससे हमको जो है के का मान निकालना है। अब यहाँ कैसे निकालोगी उसको दिमाग लगाओ कि अल्फ़ा माइनस बीटा दिया हुआ, क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा दोनों को हम स्क्वायर कर लिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक का स्क्वायर होगा। चलो इसका फॉर्मूला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। बहुत अच्छे, यहाँ तो अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में आ गया, लेकिन यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है ना। अच्छा अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे भी, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे अकेला कर लो ना, इस टर्म को इधर भेज दो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो ये टर्म इसके बराबर है, तो इसके बदले में हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते थे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा पहले से था इक्वल टू 1। जानते हो एक बात क्या, कि ये मेरा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान समझो, क्या फॉर्मूला होता है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। कैसे हुआ मैंने वो बताया आपको, तो क्या था एक बार अच्छे से समझो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से समझना कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। कैसे हुआ वो समझना, वैसे भी ये सब छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो यहाँ पर ये और ये टर्म जो कि हम लोग निकाल चुके हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, बड़े आसानी से जो है हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो निकाल ही लेते हैं। क्या दिया हुआ था, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ, दोनों तरफ वर्ग कर लिए। जब दोनों तरफ वर्ग किए तो इधर का मान तो 1 स्क्वायर का 1 ही हो गया। अब इसके बदले हम लोग ये टर्म पुट कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से 7 पुट की, 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू के पुट किए, 4 के इक्वल टू 1। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 के इक्वल टू 1, तो माइनस 4 के इक्वल टू 1 माइनस 49। देखो कितना आसानी से आप बना रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा, घट गया दोनों। 48 यहाँ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो माइनस 48 बटे माइनस 4, ये कैंसिल, 4 मतलब 4 से डिवाइड किए 48 में 12 हुआ, के इक्वल टू 12। कहीं कोई परेशानी नहीं, यही आपका आंसर है, समझ रहे हो ना। सेम इसी तरह का एक सवाल 2018 में भी पूछ लिया गया था, समझ ही लो। जब हम लोग समझ ही रहे हैं तो अच्छे से समझ लेंगे। वो सवाल था कि हमको बहुपद दिया हुआ है, तो हमको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालना था, पी और क्यू मेरा जो है शून्य है। ठीक, पहले क्वेश्चन तो लिख रहे हैं हम लोग। चलो मैंने जो कहा अभी वही सेम सवाल था कि हमको बहुपद दिया हुआ है और उसका शून्यक हमको दिया हुआ है पी और क्यू। अक्सर शून्यक अल्फा और बीटा के फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं, पी और क्यू दिया हुआ है तो घबराओ मत, हमको निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जैसे यहाँ पर हमको शून्यक दिया हुआ था अल्फा बीटा, दिया था ना अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकाले थे। ठीक, उसके बाद हम लोग जो है बड़े आराम से के का वैल्यू निकालते, कोई नहीं वो सवाल अलग था। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पी और क्यू दिया हुआ है शून्य, हमको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है। तो कोई भी द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद से हम लोग पी और क्यू तो निकाल सकते हैं, इसका बहुपद गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। गुणनखंड करेंगे, फिर पी का स्क्वायर करेंगे, फिर क्यू का स्क्वायर करेंगे, वैसे भी आप बना सकते हो। एक और मेथड क्या है, ये तो बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद से आराम से हम लोग पी प्लस क्यू निकाल लेंगे। क्या होगा, माइनस बी बाई, अरे अल्फ़ा की जगह पर मेरा पी है और बीटा की जगह पर मेरा क्यू है, समझ रहे हो ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करते थे, वहाँ पर हम लोग पी प्लस क्यू कर रहे हैं, इसको समझना है आपको। ठीक है, बहुत अच्छा। तो पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस बी बाई एंड पी इंटू क्यू इक्वल टू सी बाई, ये हम लोग जानते हैं। आराम से पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू निकाल लें। ऐसा करने से क्या फ़ायदा, ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं, ध्यान से समझना, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जानते हो आप, यही ना कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये जानते हो आप। अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ से अकेला करेंगे तो आराम से जो है आपका पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq मेरा निकल जाएगा। तो देखो इसका तो मान निकाल लोगे आप, इसका भी मान निकाल लोगे आप, तो आराम से मेरा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू तो निकल जाएगा ना, जो हमको निकालना था। क्या समझ रहे हो कि कुछ ज़्यादा ही आपने माइंड यूज कर लिया, नहीं ना।
आराम से बनेगा आपसे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। आराम से जो है क्या है मेरा बहुपद ये दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक है। सामान्य बहुपद क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब तुलना करो, इसलिए ए इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, बी इक्वल टू -7 हो गया एंड सी इक्वल टू 3 हो गया। ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, सी का मान निकल गया। आराम से हम लोग अब पी प्लस क्यू निकाल लेते हैं। तो पी प्लस क्यू निकल गया, तो पी प्लस क्यू मेरा निकल जाएगा माइनस बी बाय, माइनस बी क्या है माइनस बी का वैल्यू -7 है, -7/2, तो 7/2 निकल गया पी प्लस क्यू का वैल्यू। पी प्लस क्यू निकल गया 7/2, इसको याद रखना। एंड पी इंटू क्यू निकालते हैं, सी बाई यहाँ लो देखो है ना, सी का वैल्यू क्या है 3/2, तो इसलिए हमको ये भी याद रखना है कि पी क्यू का मान जो है 3/2 निकला है। चलो पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू निकल गया, तो आराम से हम लोग निकाल लेते हैं ना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू। देखो इसका वैल्यू किसके बराबर था, इसके बराबर था। इसके बदले हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं क्या कि p प्लस क्यू का हम होल स्क्वायर करेंगे और -2pq कर लेंगे। कितना आसान सा फंडा है भाई, बहुत आसानी से आप बनाओगे इसको। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आई मीन ये होगा 7/2 का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू यहाँ 3/2 निकला है, 2 × 3/2 हो गया 7 जा 49, 2 2 जा 4 माइनस ये 2 कैंसिल 3, यहाँ पे लोसो ले लो 4 49 माइनस 12 तो 9 2 7 4 1 3 4 37/4, यही तो आपका निकल गया वैल्यू जो निकालना था हम लोग को। कितनी आसानी से सवाल बन रहा है, कहीं कोई परेशानी हो रहा है क्या, नहीं ना भाई। इसी तरह आपका सारा सवाल बनेगा। और आप एक सवाल देख लो, नेक्स्ट सवाल सेम इसी तरह का है, ये आप खुद से बनाओगे। वो सवाल क्या है, आपको बहुपद दिया हुआ होगा, ये भी सवाल आपका 2018 में ही पूछा गया है। आपका बहुपद दिया हुआ है x² + x + y, ठीक, जिसका शून्यक जो है अल्फ़ा और बीटा है, ठीक। तो हमको जो है α² + β² का वैल्यू निकालना है। सेम यही सवाल है, p की जगह पर अल्फ़ा, q की जगह पर बीटा है, बहुपद चेंज कर दिया गया है और α² + β²। इसी तरह हमको पहले a, b और c निकालना होगा, निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। उसके बाद आराम से α² + β² फॉर्मूला पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 × अल्फ़ा इंटू बीटा, उस पर बनाते जाएंगे और आपका सवाल बनेगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, कोई नहीं। अब त्रिघात बहुपद का है, जिसे अक्सर आपके एग्जाम में अक्सर में 2018 में पूछा गया था एक सवाल त्रिघात बहुपद से, वो देख लो आप, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, बहुपद दिया हुआ है आपका x³ - px² + qx - r। इसमें कह रहा है कि दो शून्य का जोड़ शून्य है, मतलब इसको ऐसे समझो कोई त्रिघात बहुपद है। चूँकि त्रिघात बहुपद है तो इसका 3 सॉल्यूशन होगा। पहला सॉल्यूशन को अल्फा मान लेते हैं, दूसरा सॉल्यूशन को बीटा, तीसरा सॉल्यूशन को गामा, मतलब ये तीनों इसको बारी बारी से 0 कर सकता है। ये शून्यक है इसका, जिसका नाम हम लोग अल्फा, बीटा और गामा रखें, ठीक। अब जो है दिया हुआ दो शून्य का जोड़ शून्य होने के शर्त की गणना। अब हमको कंडीशन बताना है कि जब दो शून्य का जोड़ शून्य है, उस कंडीशन में इसका क्या स्वरूप होगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम लोग जानते हैं क्या होता है, -b/a होता है, ठीक। तो अगर दो शून्य का जोड़ हम अल्फा प्लस बीटा अगर 0 है, उस कंडीशन में ये किसके बराबर होगा। तो पहले हम लोग ये निकालेंगे, इस टर्म को निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या निकलता है। उसके लिए हमको -b/a में b और a चाहिए। अच्छा पहले निकालो सही, a b और c d जो है सब निकालो। पहले f(x) क्या दिया हुआ वो देखो, f(x) हमको दिया हुआ है x³ - px² + qx - r। यहाँ पर हम लोग जो है सामान्य बहुपद, त्रिघात बहुपद का सामान्य बहुपद क्या होता है कि ax³ + bx² + cx + d। इसलिए a का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, b का वैल्यू आपका -p होगा, c का वैल्यू q होगा एंड d का वैल्यू -r होगा। कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। नाउ त्रिघात बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होगा। चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, 2 शून्य 0, आपको भी 2 शून्य ले सकते हो। हम अल्फा प्लस बीटा ले रहे हैं, अल्फा और बीटा का जोड़ को हम लोग 0 ले रहे हैं, ठीक है। 0 हो गया प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अच्छा तो गामा इक्वल टू -b का वैल्यू, b का वैल्यू यहाँ पे क्या है -p है, तो b की जगह पर -p रखेंगे, a का वैल्यू 1 है, a रखेंगे, तो गामा का वैल्यू आपका p हो गया। तो गामा का वैल्यू p हुआ, तो इसका मतलब अगर गामा इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन को 0 करता है। तो गामा का वैल्यू p के बराबर है, इसका मतलब अगर हम x का वैल्यू p पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को 0 के बराबर करेगा। तो यहाँ पर पहले f(x) का वैल्यू क्या होगा, तो f(x) का वैल्यू दिया हुआ है x³ - px² + qx - r।
तो x के जगह पर अगर हम लोग p ले लेते हैं, क्यों ले रहे हैं p? इसलिए कि हम जानते हैं अल्फ़ा बीटा गामा इस तीनों में से किसी का भी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को 0 कर देगा। इसका मतलब ये गामा भी इसका शून्यक है, गामा p के बराबर है, इसका मतलब p भी इसका शून्यक है। तो अगर हम x के बदले में यहाँ पर p ले रहे हैं, सब में p लेंगे, ठीक। अब p लेने के बाद ये क्या होगा, ये ऐसा होगा कि क्योंकि p ले रहे हैं तो ये समीकरण को 0 करेगा। समीकरण को 0 क्यों करेगा ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ये p का वैल्यू गामा के बराबर है। गामा जो है समीकरण का शून्यक है, ये समीकरण को शून्य कर रहा है, इसलिए p भी समीकरण को शून्य करेगा। तो ये कंडीशन आपका बना, समझ में आया आपको? गामा शून्यक था, शून्यक के कारण ये p भी इस समीकरण को शून्य किया। बस यही था फंडा। लास्ट में मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, वो आप बनाओगे खुद से, नहीं बनेगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। यदि कोई बहुपद दिया हुआ है, आपको ये शून्यक दिया हुआ है a-b, a और a+b, तो आपको a और b का वैल्यू ज्ञात करना है। ये आप बनाओगे, नहीं बनेगा तो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। बस इसी का फंडा यूज़ करना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू, जो इसका रूल है प्रॉपर रूल, उसका यूज़ करोगे और आपका ये सवाल बनेगा। क्योंकि मेरा बैटरी डाउन होने वाला है, मात्र 2% बचा हुआ है और कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है।